नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त करमवीर सिंह भीषण, पैनल एडवोकेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद संविधान जागरूकता अभियान मिशन जून 2020 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में संविधान निर्माता व डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के जन्म दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद के द्वारा संविधान जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण कोविड-19 की वजह से संविधान जागरूकता अभियान नहीं चला जा सका। आज दिनांक 25 जून 2020 को हम वर्चुअल मीटिंग व्हाट्सएप तथा फेसबुक के माध्यम से संविधान के मौलिक कर्तव्यों तथा मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लीगल एड के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। फ्रांस में सबसे पहले सन 1851 में निर्धन व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की गई थी। ब्रिटेन में सन 1944 को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की गई। भारत में सन 1952 में लॉ मिनिस्टर्स और लॉ कमीशन के सम्मेलनों में मुफ्त कानूनी सेवाएं गरीबों को उपलब्ध करवाने के लिए प्रश्न उठने शुरू हो गए थे। सन 1960 में भारत सरकार के द्वारा लीगल एड स्कीम के लिए कुछ गाइडलाइन निर्धारित की गई। सर्वप्रथम सन 1971 में जस्टिस P.N. भगवती ने लीगल एड स्कीम की पेशकश की। उन्होंने कहा कि गरीब और निरक्षर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के काबिल हो सकें और अज्ञानता और गरीबी कोर्टों से न्याय प्राप्त करने में बाधा न बन सके, इसलिए लीगल एड स्कीम लागू करना जरूरी है। सन 1980 में जस्टिस P.N. भगवती, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, की अध्यक्षता में लीगल एड प्रोग्राम की देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी को कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम के नाम से जाना गया और उसने राष्ट्रीय स्तर पर लीगल एड एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है तथा गरीबों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 के क्लोज 1 के तहत राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। समानता के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया, जो कि फाइनली 9 नवंबर 1995 को इन्फोर्स हुआ। भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के सेक्शन 3 के तहत 5 दिसंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पैटर्न इन चीफ होते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को शॉर्ट में नालसा भी कहा जाता है। नालसा का मुख्यालय दिल्ली में है। इसी प्रकार सेक्शन 3A के तहत सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का गठन किया गया। प्रत्येक राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण सेक्शन 6 के तहत तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति सेक्शन 8A के तहत गठित की गई है। सभी जिलों में जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण का गठन सेक्शन 9 के तहत तथा तालुका स्तर पर तालुका सेवा समितियां सेक्शन 11A के तहत गठित की गई हैं। स्टेट लीगल सर्विस प्राधिकरण के तथा उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के पैटर्न इन चीफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अध्यक्ष हाई कोर्ट के जज होते हैं। इसी प्रकार जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन जज तथा तालुका के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्षता तालुका स्तर के न्यायिक अधिकारी करते हैं। इनका काम नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्यरूप देना और लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना और लोक अदालतें चलाना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य क्या हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को दिशा निर्देश जारी करता है। नालसा के द्वारा मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुका कानूनी सहायता समितियों आदि को सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता
प्रदान कराना तथा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करना आदि की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मुफ्त कानूनी सेवाएं क्या हैं? किसी कानूनी कार्रवाई में कोर्ट फीस और देय अन्य सभी प्रकार के प्रभार अदा करना, कानूनी कार्रवाई में वकील उपलब्ध कराना, कानूनी कार्रवाई में आदेशों आदि की प्रतिलिपियां प्राप्त करवाना, कानूनी कार्रवाई में अपील और दस्तावेज का अनुवाद, टाइपिंग सहित पेपर बुक तैयार करना इत्यादि। वो कौन कौन लोग हैं जो कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं? यानी मुफ्त कानूनी सहायता किन किन लोगों को प्रदान की जा सकती है? महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, बड़ी आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के शिकार लोग, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गए लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है, बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार लोग, ये सब व्यक्ति मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। विधिक निरक्षरता से होने वाली कुछ हानियां हैं। अगर हमें कानूनी जानकारी नहीं है तो हमें क्या हानियां हो सकती हैं? विधिक निरक्षर व्यक्ति कानून से भय खाता है और उससे दूर भागता है। विधिक निरक्षर व्यक्ति अनजाने में कानून के विपरीत आचरण कर सकता है या कानून से सहायता प्राप्त करने में असक्षम होता है। विधिक रूप से गिरफ्तार व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। ये वो संस्थाएं थी जो भारत के अंदर मुफ्त कानूनी सहायताएं उपलब्ध करवाती हैं। मुफ्त वकील अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए मुफ्त वकीलों को की सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। अब हम भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। भारत के मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों को ही शामिल किया गया था, जबकि मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में संविधान में उल्लेखित नहीं था। ऐसी आशा की जाती थी कि भारत के नागरिक स्वतंत्र भारत में अपने कर्तव्यों की पूर्ति स्वेच्छा से करेंगे। भारत के मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों को ही शामिल किया गया था, जबकि मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में संविधान में उल्लेखित नहीं थे। ऐसी आशा की जाती थी कि भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों की पूर्ति स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। मौलिक कर्तव्यों का संविधान में समावेश करने के लिए सरदार शरण सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ये मुख्यतः पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 हो गई है। 51 संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष की से 14 वर्ष तक आयु वाले अपने यथाचित बालक या प्रतिपालय के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं जिनको हमें मानना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिनके ऊपर हमने अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। आज हमने अपने संविधान में निहित 11 मूल कर्तव्यों और उन संस्थाओं के बारे में जाना जो कि भारत में मुफ्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सके। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने
अपना कुछ ज्ञान अर्जित किया होगा। आशा करते हैं कि इससे आप लाभान्वित होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।